नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 93 में हल करेंगे। इस कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, भिन्नों के सरलतम रूप, तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्य पत्रक में हम भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना सीखेंगे, उसके अलावा उनके आपस में तुलना करना, आरोही क्रम में व अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो हमें जो भिन्न दे रखे उनके सरलतम रूप हमें लिखने, तो पहले में इसने हल करके बताया है 3/21 बराबर 3/21 में भाग दिया है 3/3 का, तो इसका जो सरलतम रूप आ गया है वो 1/7 आ गया। उसी प्रकार दूसरे में 11/55 बराबर 11/55 में 11/11 का भाग दिया है, तो 11 का 11 में भाग गया एक बार, 55 में 11 का भाग गया 5 बार, तो सरलतम रूप आ गया 1/5। तीसरे में 15/75, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो हम 15/75। अब इसमें भाग दे देंगे हम 15 का और इसमें भी 15 का भाग दे देंगे। अंश और हर दोनों में समान संख्या का भाग देना है, तभी सरलतम रूप सही निकल पाएगा। तो 15 में 15 का भाग गया एक बार और 75 में 15 का भाग गया 15/75, यानी 5 बार जाएगा। 1/5 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। चौथे में 4/25, तो इसको हम सरल रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये आ जाएगा 4/25 ही आएगा, क्योंकि समान संख्या का अंश व हर दोनों में भाग जाना चाहिए, तो तभी उसका अलग से समान रूप आएगा। चौथा 12/72, तो इसमें हम 12/72 में भाग दे देंगे 12 का, दोनों संख्याओं में अंश व हर में 12 का भाग देंगे, तो 12 में 12 का भाग या एक बार और 72 में 12 छके ने 72, 1/6 इसका सरलतम रूप आ जाएगा। उसी प्रकार छठे में 16/64, तो 16/64 में भाग देना है हमें 16 का, अंश व हर दोनों में 16 का भाग देंगे। 16 में 16 का भाग गया एक बार और 64 में भाग गया 16 का 4 बार, 16 चौके 64, 1/4 इसका सरलतम रूप आ गया। प्रश्न संख्या 2, दी गई भिन्नों की तुलना करते हुए बॉक्स में से बड़ा, बराबर या से छोटा में से उपयुक्त चिन्ह भरिए। तो यहाँ पहले में दिया है 1/6, 6/12, तो भिन्नों की तुलना करने के लिए हमारे पास हर समान करना पड़ेगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे 2/2 से, तो 2/2 से इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 2/12। अब हर समान है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 1/6 से 6/12 संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरे में 4/28, 4/14, इनके अंश समान है। जिस संख्या का अंश समान है, तो जिस संख्या का हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर 4/14 संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। तीसरे में 3/4, 2/6, तो इनके ने तो अंश समान है ने हर समान है, तो इनके हम हर समान कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे हम 3 से, 3/3 से गुणा किया तो ये आ जाएंगे 9/12। अब इसको हम गुणा करेंगे 2/2 से, तो ये आ जाएंगे 4/12। अब इनके हर समान हो गए, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 3/4 2/6 से बड़ी संख्या हो जाएगी। चौथा है 2/3, 2/4, तो यहाँ पर अंश है वो समान है, तो जिस संख्या का हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी, तो 2/3 बड़ी है 2/4 से। चौथा प्रश्न, इसमें हर समान है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 5/5 यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी। छठा है 4/25, 4/11, तो इसमें अंश है वो दोनों संख्याओं का बराबर है, तो जिस संख्या में अंश बराबर होगा उसमें हम देखेंगे हर को, तो जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। 4/11 4/25 से बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार हम इनको ध्यान से देखकर उचित चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये जो भिन्न दे रखी इनको पहले तो आरोही क्रम में लिखना है, फिर उनको अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर इसमें सब संख्याओं का हर समान है, तो जिस संख्या का अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी, तो आरोही क्रम में छोटी संख्या सबसे पहले आ जाएगी 1/7, इसके बाद आएगी 2/7, अगली संख्या आएगी 4/7, 5/7,
और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 6/7। अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में तो छोटी संख्या पहले आएगी और उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या आती रहेगी, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 6/7, उससे छोटी हो जाएगी 5/7, उससे छोटी 4/7, 2/7 और 1/7। ये हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, इसमें 11/13 यानी इसमें अंश है वो सब संख्याओं में समान है। तो जिस संख्या का हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 11/18, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 11/13, उसके बाद 11/11, उसके बाद 11/5, 11/3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी भिन्न संख्या। अब अवरोही क्रम में यानी बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है 11/3, 11/5 उससे बड़ी, अब 11/11, 11/13 और लास्ट में सबसे छोटी संख्या 11/8। इस प्रकार हम इन संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। यहाँ पर हमें इन संख्याओं की तुलना करनी है और बड़ी से जो भिन्न है उसको हमें बताना है। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले तो इन संख्याओं के अंश या हर समान करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर हर समान कर लेते हैं। 4/5 को हम गुणा करेंगे 6/6 से, तो इनका तुल्य भिन्न आ जाएगा 24/30। अब 5/6 को गुणा करेंगे 5/5 से, तो ये संख्या आ जाएगी 25/30। 5/6 की तुल्य भिन्न आ गई 25/30। अब इनमें बड़ी संख्या बतानी है। तो हर समान हो गए, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 25/30 अर्थात 5/6 भिन्न संख्या बड़ी है। ये बड़ी भिन्न संख्या हो जाएगी। दूसरे में 1/15 और 4/30। 1/15 को हम तुल्य भिन्न बनाएंगे तो 2/2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगी 2/30 और 4/30। अब इनके हर समान हो गए, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 4/30 बड़ी भिन्न संख्या होगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 93 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।